राधे राधे। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। निर्जला एकादशी 6 जून को है। निर्जला एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। निर्जला एकादशी का व्रत कथा एक ऐसी कहानी है जो भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा और भक्ति को दर्शाती है। यह कथा महाभारत के पांडवों से जुड़ी है, विशेष रूप से भीमसेन सभी एकादशी व्रत रखना चाहते थे, लेकिन उनकी भूख को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने ऋषि व्यास से मार्गदर्शन मांगा। पूछा कि मैं ऐसा क्या करूं भगवान ऋषि जी जो मैं व्रत रख सकूं। व्यास जी ने उन्हें निर्जला एकादशी व्रत रखने की सलाह दी, जो सभी एकादशियों के समान फलदायी है। मतलब जो नहीं कर पाता है एक साल की एकादशी, तो वो यह निर्जला एकादशी भी बोलते हैं और भीमसेनी एकादशी भी बोलते हैं। इसके करने से 26 एकादशियों का फल मिलता है। मैं आपको एक भीमसेनी निर्जला एकादशी की कथा सुनाऊंगी। देखिए, भीमसेन ने ऋषि व्यास से पूछा कि वे कौन सा व्रत करें जिससे उन्हें मुक्ति मिल सके, क्योंकि वे सभी एकादशी व्रत नहीं रख पा रहे थे। व्यास जी ने उन्हें बताया कि जेठ मास शुक्ल एकादशी को निर्जला व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। भीमसेन ने इस व्रत को निष्ठापूर्वक श्रद्धापूर्वक रखा और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त की। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित और लक्ष्मी माता जी को समर्पित है और इसे निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी भी बोलते हैं, क्योंकि इस दिन केवल जल का सेवन नहीं किया जाता है। यह व्रत सभी एकादशियों में सबसे कठिन माना जाता है और इसे रखने से भक्तों को विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए भीमसेनी एकादशी पर भीम ने व्रत किया था, इसलिए इसको भीमसेनी एकादशी और निर्जला एकादशी भी बोलते हैं। जेठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में थोड़ा सा भगवान का वो लेके जल पी सकते हैं। और हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 6 जून 2025 को रात 2:15 से शुरू होकर 7 जून को प्रातः 4:47 पर समाप्त होगी। राधे राधे। इस दिन निर्जला व्रत करना चाहिए और ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल और मीठा जल दान करना चाहिए और किसी जलाशय में जाकर आटे के दीपक बनाकर 11 दीपक जलाना चाहिए और अन्न का और जल का दान करना चाहिए। और रात में जागरण का बहुत महत्व है। जागरण करें और प्रातः व्रत खोलना चाहिए सही समय पर।